गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 9 गणित में हमारा छठा पाठ जो है रेखा एवं कोण, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने शीर्षाभिमुख कोण के बारे में देखा था। शीर्षाभिमुख कोण अब हम देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि जिसको हमने यहाँ पे आकृति में दर्शाया है कि ये जो है पहली आकृति वो प्रतिच्छेदी रेखा की है और ये प्रतिच्छेदी रेखा की नहीं है। तो प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि उसका मतलब ऐसा होता है कि वो दोनों एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदन करती है। यहाँ पे जो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और यहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करती नहीं है, इसलिए हम समांतर रेखाएं भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेखा की इस अवधारणा को भी याद कीजिए कि वह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है। रेखाएं PQ और RS आकृति 6.5 उसमें ये जो पहली है आकृति वो दोनों क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और आकृति 6.5 ये जो है दूसरी वो ये समांतर रेखाएं हैं। यदि ध्यान दीजिए कि इन दोनों समांतर रेखाओं के विभिन्न बिंदुओं पर उनके उभयनिष्ठ लंबों की लंबाई समान रहेगी। यह समान लंबाई दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है। फिर है कोणों के युग्म। कोणों के युग्म कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे आपने कुछ युग्म जैसे कि पूरक कोण का युग्म, संपूरक कोण, आसन्न कोण, कोणों का रैखिक युग्म, ये सब उसके बारे में पढ़ा होगा, बराबर। तो आप इन कोणों के किसी संबंध के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आकृति 6.6 ये जो आकृति बताई गई है वो कोणों का रैखिक युग्म की आकृति है। तो यहाँ पे आकृति में रेखा को AB और किरण को OC कहिए। ये जो रेखा है वो AB है और ये किरण जो है वो OC किरण है, बराबर। तो यहाँ पे इन दोनों से बनता हुआ दो कोण है कि AOC ये वाला कोण और BOC ये वाला कोण बनता है, बराबर। तो यहाँ पे दो कोण बनते हैं और दोनों कोण ये जो है कि AOB ये पूरा यानी कि ये रुजु कोण बनता है। तो ये दोनों कोणों का जोड़, ये एक पहला ये कोण और दूसरा ये कोण, दोनों कोणों का जोड़ जो है वो AOB जो पूरा कोण है उससे बराबर होता है। तो उसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि वो अभिग्रहित कैसे लिख सकते हैं कि अभिग्रहित 6.1 कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 होता है। क्या होगा कि यदि एक किरण और एक रेखा ऐसी खड़ी है कि ऐसे उनके दो कोण बनते हैं तो दोनों आसन्न कोणों का योग होगा 180 होता है। तो ये जो अभिग्रहित 6.1 जो है वो आपको अच्छी तरह से 10-10 बार लिख देना है, बराबर। अभिग्रहित एक कितनी बार लिखना है आपको? अभिग्रहित एक 10 बार लिखना है, बराबर। फिर रैखिक युग्म के कोण बनाते हैं तो ऐसे उसको हम रैखिक कोण का युग्म भी कहते हैं। फिर यहाँ से देखो कि अभिग्रहित जो 6.1 था उसका कथन उसके दूसरे से विपरीत है, जिसमें उसके प्रत्येक को दूसरे का विलोम भी कहते हैं। यानी कि उसका अभिग्रहित 2 जो होगा वो अभिग्रहित 1 का विलोम होगा। जैसे यहाँ पे दिया है ये ऐसी आकृतियाँ जिसमें ये दो कोण हैं, ये 60 और 80 है, बराबर। तो जो पूरा कोण बनता है उससे वो 2 भाग बनते हैं। तो विभिन्न मापों के आसन्न कोण की यहाँ पे आकृतियाँ बताई हुई हैं। तो यहाँ पे अभिग्रहित 2 है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनती है। क्या है कि वो दो आसन्न कोणों का योग कितना होगा? 180 है, तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं भी रेखा बनाती है। तो ये भी जो अभिग्रहित 6.2 है वो भी आपको कितनी बार लिखना है? वो भी आपको 10 बार लिखना है और याद कर लेना है। और इन दोनों अभिग्रहित को तो मिला के रैखिक युग्म अभिग्रहित कहता है। रैखिक युग्म का अभिग्रहित कहते हैं उसको।
अब उसके बाद प्रमेय 6.1 आता है। जो 6.1 प्रमेय है वो आपको अच्छी तरह से जैसे किताब में दिया हुआ है वैसे ही आपको लिखना है। और एक प्रमेय आपको कितनी बार ये प्रमेय 6.1 ये आपको अच्छी तरह से 5 बार लिखना है और याद करना है। कितनी बार लिखना है? ये 5 बार लिखना है और उसको फिर अच्छी तरह से याद करना है। प्रमेय 6.1 जो है वो आपको 5 बार लिखना है और याद करना है। तो 5 बार लिखोगे और अच्छी तरह से उसको याद करोगे। कितनी बार लिखना है? 5 बार, बराबर। अब हम देखते हैं इसमें कि प्रमेय 6.1 उसकी परिभाषा क्या है। प्रमेय 6.1 उसका स्टेटमेंट, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यदि दो रेखाएं, यहाँ पे उसकी आकृति बनाई गई है, ये रेखा AB है और रेखा ये CD है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके शीर्षाभिमुख कोण यानी कि आमने सामने वाले कोण जो है वो कैसे होंगे? बराबर होते हैं। उसकी उत्पत्ति, उपरोक्त कथन में यह दिया है कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः मान लीजिए कि AB और CD दो रेखाएं हैं जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि आकृति 6.8 में दर्शाया गया है। इससे हमें शीर्षाभिमुख कोणों के भिन्न दो युग्म प्राप्त होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म कैसे मिलेंगे? कि ये एक इस तरफ वाला AOC और ये एक BOD और दूसरा होगा AOD और COB, ऐसे दो युग्म बनते हैं। तो उससे हमको क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों युग्म जो बनते हैं उसमें से दो कोण है वो दोनों कोण बराबर होते हैं। तो अब किरण OA जो है वो रेखा CD पर खड़ी है, तो उससे बनेगा कि दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो रैखिक युग्म के अभिगृहित के ऊपर से हमको मिलेगा कि दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा। तो दोनों कोणों का जोड़ 180 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने लिखा है कि AOC प्लस AOD बराबर AOD प्लस BOD। तो उसके ऊपर से हमको ये निर्देश मिलता है कि दोनों साइड जो है AOD और ये OD ये दोनों कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? AOC और BOD बचेगा। तो AOC और BOD बचता है, तो उसके ऊपर से हमको सिद्ध किया जा सकता है कि AOD बराबर BOC है। यहाँ तक आपको लिखना है, BOC है वहाँ तक, बराबर यहाँ तक आपको लिखना है। यहाँ तक आपको लिखना है। तो वो प्रमेय कितनी बार लिखोगे? वो प्रमेय आपको 5 बार लिखना है और आकृति सहित आकृति पेंसिल से बनानी है। तो सबसे पहले ये जो प्रमेय है, ये जो लाइन है ऊपर वाली वो उसको स्टेटमेंट यानी कि वो उसका शीर्षक है। प्रमेय 6.1 ये शीर्षक या फिर उसका स्टेटमेंट भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। परीक्षा में खाली स्टेटमेंट आएगा, उसके ऊपर से पूरा प्रमेय फिर आपको लिखना है। तो पहले आप स्टेटमेंट लिख देना, फिर उसके बाद आकृति बनाओ और फिर उत्पत्ति उसके नीचे लिखना है। यानी कि एक पेज में एक बार आ जाएगा, ऐसे एक एक पेज में ही लिखना है और 5 बार लिखना है, बराबर। तो आज के दिन का होमवर्क ये जो है प्रमेय 6.1 लिखना है आपको। ओके, थैंक यू।